हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ट्यूटर डिप्लोमा विद सोनू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन के अंतर्गत पिछले लेक्चर में आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेक्शन डिस्कस हो चुका था। आज इस सेशन में भी ओवरव्यू करते चलेंगे और आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेक्शन, मतलब सेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं वो जान चुके थे, इसमें भी जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि उनका शेप कैसा होता है, वह यूजेज कहाँ होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब जानिए। आज आपका टाइप्स ऑफ सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके टाइप्स भी हो जाएंगे। चलिए, हम सबसे पहले बताए थे आप लोग कि टाइप्स ऑफ सेक्शन, यानी कि सेक्शन के टाइप्स होते हैं 7 या 8 शायद बताया था आप लोगों को। जिसमें पहला था आपका एंगल सेक्शन। पहला था आपका एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन के बाद आपका था आई सेक्शन। उसके बाद था टी सेक्शन। उसके बाद था चैनल सेक्शन। उसके बाद था फ्लेंज सेक्शन। उसके बाद था आपका फ्लेंज बॉक्स सेक्शन। और सेक्शन जो थे आपके वो थे स्टील प्लेट सेक्शन, यानी फ्लैट सेक्शन। फिलहाल आपको ये 7 सेक्शन ही थे। जो आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे उसका शेप कैसा होता है वो भी बता दिए थे। जो भी बच्चे नहीं लिखे होंगे वो नोट्स कर ले। टाइप्स ऑफ सेक्शन हेडिंग देके टाइप्स ऑफ सेक्शन में आपको साथ ही पढ़ना है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके टाइप्स आज जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एंगल सेक्शन, यानी कि टोटल सेक्शन आपको 7 पढ़ने हैं। ये 7 सेक्शन ही मिलकर स्टील का स्ट्रक्चर आपका प्रिपेयर किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये 7 सेक्शन ही आपको पढ़ने हैं। जो पहला एंगल सेक्शन है, दूसरा आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, फ्लैंज सेक्शन, बॉक्स सेक्शन और फ्लैट सेक्शन। अब हम जानेंगे एक एक करके सेक्शन। जो भी स्टूडेंट नहीं लिखे होंगे आप नोट्स कर ले। चलिए, हम सबसे पहले जानते हैं अब एंगल सेक्शन के बारे में कि एंगल सेक्शन होता क्या है, उसका शेप कैसा है, उसका डिजाइन कैसा होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसा है। देखिए, कोई भी अगर चीज वस्तु यूज किया जाता है, चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे लाइफ हो, जो भी लाइफ हो स्ट्रक्चर हो, जिसमें भी उसका फायदा रहता है तभी यूज किया जाता है। तो इस रिलेटेड हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जो आपका फर्स्ट है वह है एंगल सेक्शन। कौन सा सेक्शन है जी? एंगल सेक्शन। देखिए, एंगल सेक्शन जो होता है, सबसे पहले तो एंगल सेक्शन कहते किसको है। देखिए, एंगल कुछ इस तरह से आप देखे होंगे जी, इस तरह से कुछ देखे होंगे, इस तरह से कुछ सेक्शन आप देखे होंगे। इस तरह आप कुछ सेक्शन देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आज देख लीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा अच्छा से। ठीक, देखिए एंगल सेक्शन जिसका 2 लेग्स हो, एक लेग ई है और एक लेग ई है, यानी वैसा सेक्शन जिसका 2 लेग्स हो, एंगल सेक्शन कहलाता है। देखे होंगे कि कोई कंस्ट्रक्शन में इस तरह से सेक्शन आ रहे हैं। इस तरह से आपको जस्ट एग्जांपल दे के भी बताएंगे। फिलहाल समझिए कि इस तरह से होता है एंगल सेक्शन। चलिए बता ही देते हैं। आप देखे होंगे कि जो आपका दरवाजा होता है जी, विंडो होता है, कुछ इस तरह से क्लिप लगे होते हैं कि इस तरह से, मतलब जो आपका पल्ला होता है केवाड़ी का या विंडो का, जो भी पल्ला होते हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए वाल से इस तरह से एंगल मोड़ा जाता है जी। इस तरह से मोड़ा जाता है ना, इस तरह से देखेंगे तो वही आपका है। नहीं देखिए, यहाँ पर इमेज आपको दिखेगा, ठीक है, दिख रहा होगा इमेज। तो चलिए अब हम समझते हैं एंगल सेक्शन इस तरह से होता है सेम। इस एंगल सेक्शन को जो इंडियन स्टैंडर्ड है, जो भी हम लोग सेक्शन का डिजाइन करते हैं, जो वो कोड के अनुसार करते हैं। कोड जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड, मतलब इंडिया में जितने भी हैं सिविल सर्विसेज, आईएएस होते हैं, टेक्निकल फील्ड से, वो अपना एक्सपीरियंस देते हैं। 10 साल 15 ईयर्स फील्ड में वर्क करके वो वर्क का एक्सपीरियंस कोड में देते हैं कि इतना है सेक्शन का डिजाइन करेंगे तो वह फेल नहीं होगा। अगर उतना पर आप डिजाइन किए हैं, स्ट्रक्चर फेल हो गया है तो आपका दोष नहीं है। देखिए, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया जाता है ना। आपको प्रूफ मांगेंगे हमसे कि कैसे होता है, प्रूफ दीजिए, तो प्रूफ नहीं होता। वही एक्सपीरियंस लेवल पे वर्क करके आपको दिए हैं, उसका प्रूफ नहीं होता। उन लोगों के पास खुद प्रूफ नहीं रहता है तो हम लोगों को क्या देंगे। तो देखिए, इनका
जो एंगल सेक्शन है उसको डिनोटेड किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड ISA, यानी इस सेक्शन का डिनोटेड है, मतलब इस तरह से देखिए क्लियर ले लीजिए, यानी डिनोट किया जाता है ISA से जी। आई मिस होता है इंडिया, आई मिस होता है इंडियन, एस मिस होता है स्टैंडर्ड और ए मिस होता है एंगल, यानी इसका डिनोशन इस तरह से है एंगल सेक्शन। आपको जब न्यूमेरिकल बनाया जाएगा तो वहाँ लिखा नहीं रहेगा एंगल सेक्शन, इस तरह से डिनोशन दिया रहेगा यानी कि जो दिया रहेगा इस तरह से क्वेश्चन में कि जो यानी कि दिस सेक्शन इज यूज फॉर द ISA और कुछ डायमेंशन दिया रहेगा इस तरह से, यानी इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। अब इस इंडियन स्टैंडर्ड एंगल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, इनका जो टाइप्स है वह दो तरह के टाइप्स होते हैं। ये आपको तो अच्छा से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इनका जो टाइप्स है जी, वह टाइप्स ऑफ एंगल सेक्शन, यानी एंगल सेक्शन का जो टाइप्स है वह दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन हम जानते हैं। पहला इक्वल एंगल सेक्शन, इक्वल एंगल सेक्शन, और दूसरा जो होता है वह होता है अन इक्वल एंगल सेक्शन। देखिए दो तरह के सेक्शन होते हैं आपके एंगल सेक्शन का, उसके बाद हम एडवांटेज भी जानेंगे और यूजेज भी जानेंगे। फिलहाल अभी जानते हैं एंगल सेक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, इक्वल एंगल सेक्शन और अनइक्वल एंगल सेक्शन, यानी दो तरह के सेक्शन हमें यूज करने हैं एंगल सेक्शन के अंतर्गत। सबसे पहले तो हम जाने क्या कि सेक्शन होते हैं सर, पहला एंगल सेक्शन जाने, उसका टाइप जाने, दो टाइप्स होते हैं इक्वल और अनइक्वल एंगल सेक्शन। फिलहाल इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसका टाइप्स जानेंगे, उसका डायमेंशन जानेंगे, उसका डिनोशन जानेंगे। तो नोट्स कीजिए आप इसको। चलिए अब हम जानते हैं जी इक्वल एंगल सेक्शन होता क्या है, यानी कि एंगल सेक्शन के दो टाइप्स, इक्वल एंगल सेक्शन अनइक्वल एंगल सेक्शन। इतना बार रिपीट हो रहा है जी कि आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए। चलिए पहला हम जानते हैं इक्वल एंगल सेक्शन, और डायमेंशन से ही आपको पता चलेगा कि एंगल सेक्शन का कौन सा टाइप्स है। यहाँ आपको लिखा नहीं रहेगा इक्वल अनइक्वल न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, आपको डायमेंशन से ही पता करना होगा कि एंगल सेक्शन का कौन सा टाइप्स है, इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इक्वल एंगल सेक्शन। अभी हम आपको क्या बताएं कि एंगल सेक्शन का जो शेप होता है जी वह कुछ इस तरह से होता है। अभी हम फिलहाल आपको यही बताए थे कि एंगल सेक्शन का जो शेप होता है वह इस तरह से होता है। क्या बोले थे जी, इसको भी लेग बोलते हैं, इसको भी लेग बोलते हैं, यानी एंगल सेक्शन का दो लेग्स तो होता है, लेकिन नाम क्या है, इक्वल एंगल सेक्शन। मीन्स वैसा एंगल सेक्शन जिसका दोनों लेग्स इक्वल हो। दोनों लेग्स इक्वल कब होंगे, यानी कि दोनों का डायमेंशन, यानी दोनों लेग्स का जो लेंथ होगा, यानी इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा जी वह इक्वल होगा, यानी वैसा एंगल सेक्शन जिसका लेंथ क्या हो, इक्वल हो। क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल सेक्शन। जैसे जी इसका लेग्स जो है वह 10 मीटर का है, इसका भी लेग्स जो है वह 10 मीटर। देखिए समझिए, इलेक्स और इलेक्स नहीं होता है, याद रखिएगा इलेक्स नहीं होता है, ठीक है, इलेक्स नहीं होता है, ये क्या होता है जी, हाइट होता है। ठीक है, देखिए वैसा एंगल सेक्शन जिसका दोनों लेग्स क्या हो, इक्वल हो, इक्वल एंगल सेक्शन कहता है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे जी, देख लीजिए आप लोग, डिनोट कैसे करेंगे। क्या बोले, वैसा एंगल सेक्शन जिसका दोनों लेग्स इक्वल हो। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए डिनोट करने का तरीका क्या है। हम सबसे पहले आपको बताएं कि एंगल सेक्शन का डिनोशन किस तरह से करते हैं, इस तरह से ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे जी, डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो ये कितना है, यानी कि 10 तो 10 × 10 डायमेंशन इस तरह से लेंगे। इसको मान लीजिए आप 6,
तो लिख देंगे 6 और सब मीटर में ही है तो मीटर हो गया। यानी इस तरह से डिनोजन होता है। ये दोनों क्या सूचित कर रहा है कि एंगल सेक्शन है दोनों इक्वल ही हैं, यानी इक्वल एंगल सेक्शन जिसका दोनों लेग्स इक्वल हो। ये 10 × 10 × 6 क्या डिनोट किया आपको, 10 10 दो को है, यानी कि ये 10 इक्वल है LBH, ऐसे भी बोला जाता है आपको LBH होता है लेंथ विथ हाइट, यानी कि बोले तो AP लेंथ ई लेग दोनों इक्वल हो, एंगल सेक्शन इक्वल कहलाता है और ये हाइट से कोई रिलेशन नहीं है। सो आप इसको क्या कीजिए, नोट्स कीजिए। उसके बाद हम अनइक्वल एंगल सेक्शन चलेंगे, इससे भी ये अनइक्वल एंगल सेक्शन है। चलिए अब हम जानते हैं जी दूसरा जो टाइप था मेरा वो था अनइक्वल एंगल सेक्शन। अब अनइक्वल एंगल सेक्शन क्या है, इसमें तो इक्वल ले हुआ, नाम से क्लियर हो जा रहा है। इसमें तो इक्वल एंगल सेक्शन था तो इक्वल हो गया था, अब इसमें अनइक्वल है तो अनइक्वल हो जाएगा, है कि ना। अनइक्वल एंगल सेक्शन वैसा सेक्शन जिसका दोनों लेग्स इक्वल नहीं हो, यानी वैसा एंगल सेक्शन जिसका दोनों लेग्स इक्वल नहीं हो। आपको एंगल सेक्शन इस तरह से होता है शेप, एंगल सेक्शन का शेप तो इस तरह से होता है जी, है एंगल सेक्शन का जो शेप होता है वह इस तरह से होता है, इस तरह से थोड़ा सा होता है जी, इस तरह से है। यानी एंगल सेक्शन जिसका दोनों लेग्स क्या हो, इक्वल नहीं हो। यानी ये लेग्स क्या है जी, ये लेग्स हैं, ये भी क्या है, लेग्स हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक जो था इक्वल था उसमें, इसमें क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा। यानी इसमें 8 मीटर तो इसमें 10 मीटर, और ये तो आपका रहेगा मान लीजिए, एक सेकंड का, ये मान लीजिए आपका है 7 मीटर, ठीक है। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं समझिए। वैसा एंगल सेक्शन यानी कि दिस टाइप, वैसा एंगल सेक्शन का टाइप जिसका दोनों लेग्स क्या हो, अनइक्वल हो, यानी इक्वल ना हो। इसको डिनोट सबसे पहले तो इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन से डिनोट करते हैं। और आपका एल कितना है जी, 10 है, विड्थ कितना है जी, 8 है, और एच कितना है जी, 7 है मीटर। आपको हम बताए थे एक चीज़ कि जब इसको स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि आपको डिनोशन से ही सेक्शन एंगल सेक्शन के टाइप्स का पता करना होगा कि इक्वल है कि अनइक्वल है। तो देखिए कैसे, क्वेश्चन में इसी तरह से आपको दिया रहेगा कि कौन सा सेक्शन, विच द सेक्शन इज यूज, यानी कि जो सेक्शन यूज किया गया है ए है। तो आप कैसे, ए से तो पता चल रहा है ए से कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है, ठीक है। देखिए जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे उस सब में IS लगेगा, जितने भी एंगल सेक्शन पढ़ेंगे उस सब में IS लगेगा, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा। इंडियन स्टैंडर्ड दिया है सेक्शन तो इंडियन स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा, और ई अल्फाबेटिक सीरीज से अलग अलग सेक्शन का डिनोशन होता है। ये से तो पता चल रहा है कि एंगल सेक्शन अब आता है कौन सा एंगल सेक्शन है, 2 एंगल सेक्शन पढ़े जी, इक्वल और अनइक्वल, ठीक। तो इस लेग दिखने में दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं रहता है तो एंगल सेक्शन का कौन सा टाइप रहता है जी, अनइक्वल एंगल सेक्शन, जो यहाँ दिखा। और अगर यही रहता जी ISA 10-10-7 तो दोनों इक्वल है, तो कौन सा एंगल सेक्शन, इक्वल एंगल सेक्शन। तो चलिए आप इसको अनइक्वल एंगल सेक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद हम चलेंगे इसका यूजेज, उसके बाद एडवांटेज। चलिए अब हम जानते हैं यूज ऑफ एंगल सेक्शन की, एंगल सेक्शन का कहाँ पर यूज किया जाता है। आपको जो भी न्यूमेरिकल बताएंगे वो एकदम मतलब मस्ट भी आया होगा, और आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल बताएंगे जो सब चैप्टर के न्यूमेरिकल से ओवरव्यू होगा। आप टेंशन मत लीजिए कि न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए हम जानते हैं यूज ऑफ एंगल सेक्शन। यूज ऑफ एंगल सेक्शन, देखिए जो एंगल सेक्शन का यूज किया जाता है वह कॉम्प्रेशन मेंबर के साथ साथ टेंशन मेंबर में भी होता है। बात होता है कॉम्प्रेशन और टेंशन होता क्या, आपको बहुत बार कॉम्प्रेशन टेंशन होता है। टेंशन मेंबर वैसा मेंबर जो कि टेंसाइल लोड, जो तनाने की प्रॉपर्टी को रखता है, और
कंप्रेशन मेंबर वैसा मेंबर जो पुश करे, यानी कि पुश मतलब धक्का, मतलब धक्के चापे, प्रेस करे तो क्या हो, वो दबने की प्रॉपर्टी को रखता है। तो ये दोनों मेंबर में ही यूज किए जाते हैं। उसके बाद बिल्टअप मेंबर में भी यूज किया जाता है। बिल्टअप मेंबर मतलब कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे एंगल, जैसे ब्रिज व्रिज बनाना होते हैं, वहाँ पर हल्का सा एंगल मोड़ना रहता है। एंगल को मतलब डायमेंशन को चेंज करना रहता है, डायमेंशन को क्या करना रहता है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो इस तरह से कुछ हल्का मोड़ना है, तो यहाँ पर ये सब बिल्टअप मेंबर होते हैं जिनको यूज किया जाता है। तो पहला कंपोनेंट बिल्टअप में यूज किया जाता है। तो पहला एडवांटेज ये हो गया जी, और दूसरा एडवांटेज हो गया, हम यूजेज बता रहे हैं। दूसरा यूजेज ये हो गया कि सबसे पहले आपको जब भी एंगल सेक्शन स्टार्ट किया था तो बोले थे कि आपको बाद में बताएंगे, तो उसी समय आपको हम बता दिए थे जी। तो उस समय जब बताए थे कि एंगल सेक्शन जो यूज किया जाता है वो विंडो और डोर दोनों में किया जाता है, यानी कि डोर एंड विंडो में किया जाता है। हम क्या बताए थे, विंडो और डोर के फ्रेम में। एक बार फिर से देखिए, जो आपके एंगल सेक्शन है उनमें उनको कंप्रेशन मेंबर और साथ साथ टेंशन मेंबर और उसके साथ साथ बिल्टअप मेंबर, बिल्टअप कंपोनेंट मेंबर में यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो यूजेज हैं वह डोर और विंडो में किए जाते हैं। इस तरह से आपका यूज ऑफ एंगल सेक्शन खत्म हो गया, यानी एंगल सेक्शन आपका 1 कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अगला सेक्शन को चलेंगे। चलिए अब अगला सेक्शन की ओर चलते हैं, आई सेक्शन की ओर, यानी कि सेकेंड जो आपका सेक्शन होगा वह आई सेक्शन होंगे। जो आपका सेकेंड सेक्शन है आई सेक्शन होंगे। सबसे पहले आप लोग आई सेक्शन से माइंड में, सबसे पहले शेप इस तरह से होता है। शेप के डिजाइनिंग पर ही डायमेंशन का मतलब शेप के अकॉर्डिंग ही डिफिनेशन बनते हैं, है कि ना, है कि ना। हाँ है, तो क्या ये हो गया आपका आई सेक्शन। ये आपका होता है जी हाइट, ये आपका होता है जी विड्थ। यानी जिस सेक्शन का हाइट को हम डेप्थ भी बोल सकते हैं, यानी जिस सेक्शन का डिजाइनिंग विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग हो, जिस सेक्शन का डिजाइनिंग विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग हो, क्या कहलाता है, आई सेक्शन कहलाता है। अब हम आगे जानेंगे जी टाइप्स ऑफ आई सेक्शन के बारे में, तो आप इसको नोट्स कर लीजिए। सो आई सेक्शन देखिए, आई सेक्शन ऑफ टाइप्स। तो आई सेक्शन के जो टाइप्स होते हैं जी, वह मुख्यतः हमें 5 पढ़ने हैं। आई सेक्शन के टाइप्स जो होते हैं वह मुख्यतः हमें 5 पढ़ने हैं। हम एक एक करके नाम लिख लेते हैं और आपको डिस्कस कर देंगे। देखिए आईएस तो हर में रहेगा, हम आपको बोले थे आई तो हर हमेशा रहेगा, आपको हम बोले थे जी। देखिए आईएस के मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए आई सेक्शन जो है आपको मुख्यतः 6 प्रकार के पढ़ने हैं। आई सेक्शन मुख्यतः आपको 6 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला ISJB है, ISJB, JCB, ISLB। अगला जो आपको पढ़ना है वो ISLB है जी, और अगला है आपको ISMB है जी। ये सब शॉर्ट नाम है, इनको फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे आपको। अगला जो है ISCS है जी, और जो चलिए यहाँ देखिए, और जो पांचवा है आपके ISWB है जी। क्या है, ISWB है जी, और अगला जो है ISHB है। यानी
आई सेक्शन आपको 6 टाइप्स के पढ़ने हैं। पहला टाइप्स ISJB है, ISLB है, ISMB है, ISCS है, ISW भी है, ISH भी है। ये सब शॉर्ट नेम है, इनका फुल फॉर्म जानेंगे। देखिए हम IS के मतलब जानते हैं इंडियन, एस मिस जानते हैं स्टैंडर्ड, और जे मिस हो गया क्या, अब जे आपको समझना है, जे मिस हो गया जूनियर। तो चलिए आपको एक एक करके हम फुल फॉर्म लिखते चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला जो टाइप था वह था ISJB इंडियन, अभी साथ साथ नोट्स करते चलेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। IS पहला जो टाइप्स आपको पढ़ना है ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, और इसका डिफाइन नहीं करना है क्योंकि 4 मार्क्स में पूछेगा तो क्या इतना लिखना है क्या, तब सिलेबस में दिया तो हमें पढ़ना पड़ेगा है क्या, लेकिन डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ टाइप से पढ़ना है। देखिए ISJB जो होता है वह इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम है, ठीक है। अगला जो आपको है वह आई की मीन्स ही होता है इंडियन, और एस मिस होता है स्टैंडर्ड। अब अगला जो है एल मिस हो गया यहाँ लाइट, और बी मिस हो गया बीम। यानी पहला टाइप्स तो हम पढ़े इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, दूसरा टाइप्स पढ़े इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, और तीसरा जो टाइप्स है जी वह है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम, क्या है मीडियम बीम। यानी पहला टाइप्स पढ़े, फिर तो ये टाइप्स हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। पहला इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, अगला है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, और उससे भी अगला है आपको इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन। यानी पहला आपको पढ़ना था इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, दूसरा पढ़ना था इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, तीसरा आपको पढ़ना है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, और इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन। अगला जो आपको पढ़ना है जी वह है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ठीक है। और आपको जो लास्ट पढ़ना है वह लास्ट यह है इंडियन स्टैंडर्ड एच फॉर हैवी बीम, क्योंकि लाइट पढ़ लिए, वेट पढ़ लिए, अब हैवी। देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा है 6 आपको टाइप्स पढ़ने हैं आई सेक्शन के। जो आपको पहला टाइप्स है ISJB, JB मीन्स होगा है जूनियर बी। देखिए याद आपको सिर्फ क्या रखना है, 2 टर्म 2 पॉइंट ही रखने, ए बस। ए आपको याद रखना है CS, जैसे मतलब ए आपको खाली याद रखना है, क्योंकि कोई भी सेक्शन में बताया आपको, कोई भी सेक्शन हो IS पहले लगेगा ही लगेगा। तो हम IS जब लगेगा जानते हैं तो क्यों याद करें, हमको सिर्फ ये याद करना है 2 टर्म, यानी JB LB MB CS, और 3 ऐसे आई सेक्शन है जिनमें अंत में बी आना ही आना है, बी आना ही आना है। यानी कि याद रखेंगे जूनियर लाइट मीडियम, यानी 3 आई सेक्शन ऐसे हैं जिनका जूनियर लाइट और मीडियम, और यानी कि पहला इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर भी होगा, दूसरा इंडियन स्टैंडर्ड लाइट भी, तीसरा इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम भी, और अगला हो गया इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन, और उससे आगे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट फ्लैंज बीम, अगला इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। इस तरह से आपके आई सेक्शन कंप्लीट हो गया। आप इसको टाइप्स नोट्स कर ले, उसके बाद हम अगला चलते हैं सेक्शन की ओर। अगला जो सेक्शन आपको पढ़ना है वो टी सेक्शन के बारे में जानना है। और जो आई सेक्शन का हम आपको याद रखिए, सुनिएगा इनसे। अब इसका डिनोट कैसे करते हैं जी, मेन डिनोट है कहीं न्यूमेरिकल में भी आएगा, और हाँ जितने भी सेक्शन पढ़ा है वो मस्ट भी आए हैं आपके लिए एग्जामों व्यू से, तो पूछते हैं 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स में सब पूछते हैं। देखिए ये नहीं पूछेगा आई सेक्शन, पूछेगा टाइप्स ऑफ सेक्शन, और किसी एक का डिफाइन करें, ठीक है, किसी इसका मतलब डिस्कस करें। देखिए इसको डिनोट हम सबसे पहले आप क्या बताए थे कि इस तरह से डिनोट हर सेक्शन में होगा। आई मीन्स क्या होता है इंडियन
ये तो आपको शुरू से बताते हैं। एस में से होता है स्टैंडर्ड। अब रहा आई, आई रहा, यानी आई रहने से क्या हुआ जी, आई रहने से ये हुआ इंडियन स्टैंडर्ड आई मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड आई सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड आई सेक्शन। अब इसका डिनोट भी इसी तरह से होगा जी। इसका डिनोट किस तरह से होगा बताइए तुम। इसका डिनोट अगर देखें तो बी एच होगा कि नहीं होगा, बी और एच की तरह होगा, क्योंकि इस सेक्शन में बोल दिया गया है कि जिस सेक्शन में इस तरह से और इसका भी कुछ डायमेंशन रहेगा तो इस तरह से होगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेक्शन है, आई सेक्शन। फिर समझिए जिस सेक्शन का डिजाइन विड्थ और डेप्थ के अकॉर्डिंग हो आई सेक्शन कहलाता है। इसको डिनोट इस तरह से करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम यूज ऑफ आई सेक्शन चलेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ आई सेक्शन करेंगे। और एक बात हर समय याद रखिए कि डिनोशन से ही आपको पकड़ना होगा कि कौन सा सेक्शन है और उस सेक्शन का कौन सा टाइप्स है। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए हम समझते हैं यूज ऑफ आई सेक्शन। देखिए यूज बहुत ही ईजी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बहुत ही मतलब लेंदी भी नहीं है। आई सेक्शन ऑफ यूज, देखिए जो आई सेक्शन आपके होते हैं वह कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर दोनों में होता है। क्योंकि देखिए आई सेक्शन का शेप आपको बताए थे जी, इस तरह से होता है आई सेक्शन। चलिए मान लीजिए, चलिए फिगर बढ़िया से ड्रा करते हैं। आई सेक्शन का जो शेप होता है वह इस तरह से होता है, आपको बताए थे हम। आई सेक्शन का शेप इस तरह से होता है, बताए थे आपको। तो अगर इसको हम टेंशन में करें तो टेंशन में भी आ सकता है, इसको कंप्रेस करें तो कंप्रेशन में भी आ सकता है। देखिए डायमेंशन से ही आपको डेफिनेशन याद होंगे, यूजेज याद होंगे, तो इसको हम यूज कर सकते हैं टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर। और याद रखिए जहाँ भी टेंशन और कंप्रेशन मेंबर यूज होंगे वहाँ आपको डोर एंड विंडो में भी यूज होगा। डोर एंड विंडो फ्रेम में, किस में भाई, तो फ्रेम में यूज होंगे। इस तरह से आपके यूज ऑफ सेक्शन यानी आई सेक्शन द एंड होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आपको टाइप्स की ओर, यानी कि तीसरा जो आपको पढ़ना है वह टी सेक्शन ही पढ़ना है। आई सेक्शन और टी सेक्शन में ज़्यादा का डिफर नहीं है, थोड़ा सा का ही डिफर है, सिर्फ डायमेंशन और रीडिंग की ज़रूरत है। देखिए अगला जो आपको पढ़ना है सेक्शन वह है आपका टी सेक्शन जी, टी सेक्शन। देखिए टी सेक्शन यानी कि टी शेप, टी का कैसा शेप होगा जी, इस तरह से शेप होगा टी का, है कि ना, इस तरह से टी का शेप होता है। टी भी ऐसे ही लिखा जाता है, यानी इसका इसका भी उसी तरह से डिजाइनिंग होगा जी, हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग, यानी डेप्थ और विड्थ के अकॉर्डिंग। जिस सेक्शन का डिजाइनिंग विड्थ और हाइट यानी डेप्थ के अकॉर्डिंग हो टी सेक्शन कहलाता है। इसको डिनोट हम करेंगे किस तरह से, तो इंडियन स्टैंडर्ड आईएस और इस तरह से आई के अकॉर्डिंग। और आई सेक्शन का भी आई सेक्शन का डिनोशन आप लोगों को डिनोट नहीं बताए थे, तो आई सेक्शन का डिनोटेड इस तरह से होता है। तो चलिए टी सेक्शन का डिनोशन डिनोटेड जानते हैं जी, तो इंडियन स्टैंडर्ड टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड टी सेक्शन। अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं यूजेज की ओर। चलिए अब हम जानते हैं यूज ऑफ टी सेक्शन। टी सेक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो टी सेक्शन का जो यूज होता है जी वह सेम यूजेज है, सेम यूज होता है जो आपका टी सेक्शन है उसी में। और टी सेक्शन में बताए थे आपको कि कंप्रेशन मेंबर के साथ साथ टेंशन मेंबर में भी होता है और डोर एंड विंडो के फ्रेम में भी होता है, आपको बताए थे। यानी कि कंप्रेशन और टेंशन दोनों मेंबर में यूज होता है और उसके बाद डोर एंड विंडो के किस फ्रेम में यूज होता है, आई सेक्शन भी और टी सेक्शन भी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ आई सेक्शन टाइप्स ऑफ टी सेक्शन चलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ टी सेक्शन, और इसी के साथ आपका आज वीडियो एंड हो जाएगा। 2 सेक्शन जो बचेंगे, अगला टी सेक्शन ऑफ टाइप्स। तो जो आपके टी सेक्शन होते हैं वो
5 टाइप्स के आपको पढ़ने हैं जी। यानी कि जो टी सेक्शन है आपको 5 टाइप्स के पढ़ने होंगे जी। पहला जो आपका है वो है, सबसे पहले तो आपको डिनोट इस तरह से कर लेने हैं, यानी कि हर में आई एस सिर्फ चेंज होगा तो 2 चीज ही, ठीक है। अब अगला है एन टी और डी टी। एन टी इस तरह से हम भी याद किए हैं जी, एन टी और डी टी, और उसके बाद एन टी और डी टी, उसके बाद हम याद किए हैं जी एल टी। यानी सेम इसी तरह से अगर आप याद कीजिएगा तो याद होगा एम टी, एल टी, एम टी और एस टी। देखिए आपको टोटल 5 टाइप्स हैं टी सेक्शन के पढ़ने। पहला है आई एस एन टी। आई एस मिस होता है जी इंडियन, एस मिस होता है जी स्टैंडर्ड, और एन मिस होता है जी नॉर्मल। एन मिस होता है नॉर्मल, नॉर्मल टी सेक्शन, या बोले तो 10 सेक्शन भी बोल देते। देखिए आई एस एन टी के मतलब इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल सेक्शन। और फिर उसी तरह से आपका हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड डीप्लेक्स, यानी कि डीप्लेक्स टी सेक्शन है कि ना, यहाँ भी लिख लीजिए आप। देखिए अगला जो टाइप्स हो गया है इंडियन स्टैंडर्ड डीप्लेक्स टी सेक्शन। उसी तरह से जो अगला सेक्शन होगा वो इस तरह से होगा जी, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, या बोले तो लाइट वेट भी बोल दीजिए, है कि ना। लाइट तो क्या लाइट वेट टी सेक्शन। इस तरह से आपका 3 टाइप्स कंप्लीट। चौथा टाइप्स बोलता है, अगला होगा इंडियन स्टैंडर्ड सिल्ट मीडियम वेट टी सेक्शन। उसी तरह से अगला जो टाइप्स है जी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी सेक्शन। यानी इस तरह से आपको 5 टाइप से टी सेक्शन के पढ़ने थे, आई एस एन टी, आई एस टी टी, आई एस एल टी, आई एस एम टी, आई एस एस टी, अंत में सब में टी टी। देखिए एक तरह इसमें भी कॉमन हो गया, यानी जितने भी आपको टी सेक्शन के टाइप्स हैं उनके अंत में टी लगना जरूरी है। सिर्फ चेंज हुआ तो आपको याद रखना है एन डी एल एम एच, एन डी एल एम एच, बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। एन डी एम एच, एन डी एल एम और एच। पहला आपका इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड डीप्लेक्स टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड सिल्ट मीडियम वेट टी सेक्शन और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी सेक्शन। आज इस सेक्शन में आपको डाइन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और सेक्शन 2-3 बच्चे हैं उनका कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक